नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ का कौन सा ऐसा भक्त होगा जो नहीं चाहेगा कि हर जन्म में उसे माँ की भक्ति प्राप्त हो। और माँ के जितने भी भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो असाधारण होना चाहिए ऐसे भक्त में, ऐसे व्यक्ति में, जिसे माँ हर जन्म में अपने भक्त के रूप में चुनती है और जिसे हर जन्म में माँ का सामीप्य, उनका प्रेम प्राप्त हो। तो ऐसा क्या करें कि सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म में माँ की भक्ति प्राप्त हो, उनका प्रेम प्राप्त हो और मोक्ष प्राप्ति की जो उसकी राह है वो सरल हो जाए, सहज हो जाए। तो भक्तों के कौन से गुण उन्हें माँ के बहुत करीब ले जाते हैं, उसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो पहला गुण जो है कि आप जीवन में किस चीज को प्राथमिकता देते हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से, प्राथमिकता के हिसाब से चीजें मिलती हैं। जिस तरफ भाव गहरा होगा वही आपको मिलेगा। तो पहली चीज माँ ये देखती है कि नित्य जो आप माँ की पूजा कर रहे हो, जिन नियमों का पालन कर रहे हो, उनमें कितने दृढ़ हो आप। उदाहरण के लिए आपकी तबीयत किसी दिन बहुत ज्यादा खराब है, घर में मेहमान आए हुए हैं, ऑफिस जल्दी जाना है या कोई अन्य कारण है, तो उस समय आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आपके भाव क्या होंगे। क्या आपके भाव इस प्रकार के होंगे कि आज रहने देते हैं, आज नहीं हो पाएगा, या फिर आपके मन में ये भाव आ रहे हैं कि मुझे अपनी नित्य नियम का पालन करना ही करना है, चाहे तबीयत खराब है, चाहे घर में मेहमान आए हैं या ऑफिस कहीं जाना है, कोई बात नहीं, मैं घंटा 2 घंटा पहले उठ जाऊंगा या पहले उठ जाऊंगी। क्योंकि शरीर में पीड़ा है, लेकिन उससे ज्यादा पीड़ा मन में होगी यदि माँ का ध्यान नहीं करूंगा। तो किस प्रकार के भाव आपके अंदर उठते हैं, उन्हीं को माँ देखती है और उसी के आधार पर आपकी भक्ति का, आपका मूल्यांकन होता है। और प्राथमिकता यदि माँ को आप देते हो, माँ की भक्ति को आप देते हो, तो यकीन मानिए माँ आपको उन हालातों से निपटने की शक्ति और सामर्थ्य देती है। क्योंकि ये कुछ परीक्षाएं जीवन में चलती रहती हैं, आपको परखने के लिए, आपकी भक्ति को परखने के लिए। तो ये परीक्षाएं जो होती हैं तो बहुत छोटे स्तर की परीक्षाएं हैं, और रोज की जो बाधाएं पूजा भक्ति में आती हैं वो अड़चने हैं। बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी भक्तों की होती हैं। उदाहरण के लिए अग्नि के बीच में होलिका की गोद में प्रहलाद बैठ गए, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें भगवान पर, अपने इष्ट पर भरोसा था। उन्हें पता था कि ईश्वर उनकी भक्ति की लाज रखेंगे और ईश्वर ने उनकी लाज रखी। होलिका भस्म हो गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार जैसे भरी सभा में द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई, जैसे मीराबाई की लाज भगवान ने रखी, पूरा जहर का प्याला पी गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो किसी भी तरह की जो परीक्षाएं जीवन में चलती हैं, कोई भी कठिन समय जीवन में आता है, तो डरकर भागना नहीं है, ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। और जब भगवान देखते हैं आपके भावों को कि आपकी भक्ति कितनी अटूट है, तो ईश्वर भी आपको उनसे निपटने के लिए कुछ विशेष शक्ति और सिद्धियां प्रदान करते हैं, आपका मनोबल ऊंचा करते हैं और आपको सहारा देते हैं, और आप उन परिस्थितियों से ईश्वर की कृपा से निकल जाते हो। दूसरा गुण जो माँ के सच्चे भक्तों में होता है, जिन्हें माँ हर जन्म में अपने भक्त के रूप में चुनती है, कि कष्टों और दुखों में धैर्य से काम लेते हैं, भक्ति में डगमगाते नहीं हैं। तो चाहे सुख है चाहे दुख है, समभाव उनका रहता है। दुख आ रहे हैं तो भी अपने इष्ट के प्रति अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देते, और ये सब माँ देखती है। और ऐसे में कई लोग भगवान को दोष भी देते हैं कि इतनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान मदद नहीं करते। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि अच्छा या बुरा आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपने खुद से ही क्रिएट किया है। उसके बीज आपने पहले बोए हुए हैं जो अब फलित हो गए हैं, तो भगवान को दोष क्यों। या फिर फसल अच्छी हो गई है, आपको कुछ भला आपके जीवन में हो रहा है, तो अहंकार भाव भी क्यों। अर्थात जो कुछ भी जीवन में आपको मिल रहा है उसको माँ के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। और इन सब चीजों का मूल्यांकन, आपके जो भाव हैं उनका मूल्यांकन माँ के दरबार में होता है। और भक्ति ऐसी हो जैसे हनुमान जी की अपने प्रभु श्री राम के लिए थी। तमाम बाधाओं को पार करके वो लंका पहुंचे, सीता माँ से मिले, उन्हें श्री राम का संदेश दिया, पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन श्रेय अपने प्रभु श्री राम को दिया। और वो कहते हैं, और सो सब तव प्रताप रघुराही, ऐसा कहकर सारा श्रेय अपने प्रभु श्री राम को देते हैं। तो इसी प्रकार जो माँ के भक्त हैं, जो अपने हर कार्य को माँ की आज्ञा समझकर करते हैं, उनको समर्पित होकर करते हैं, और जो फल होता है चाहे अच्छा या बुरा, उसे भी माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ऐसे अपने प्रिय भक्त को माँ उसकी
उसके हर जन्म में चुनती है और ऐसे अपने प्रिय भक्त को माँ मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। तीसरा गुण जो एक सच्चे भक्त में होता है कि ये लोग अपनी तकलीफों का रोना किसी के आगे नहीं रोते और पूरी श्रद्धा अपने इष्ट पर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उनका विश्वास इतना गहरा है और वो इस चीज को समझते हैं कि समय आने पर माँ सब ठीक कर देगी और उनकी भक्ति का फल उनको मिलेगा, उनकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। और ममतामयी माँ पराशक्ति माँ काली भी ये सब उनके भाव समझती हैं और कभी भी ऐसे भक्तों का साथ नहीं छोड़ती और समय आने पर उनको उनकी भक्ति का फल प्रदान करती हैं और सदैव के लिए उन्हें अपनी शरण में ले लेती हैं। और एक बहुत बड़ा लक्षण ऐसे भक्त में होता है कि संसार के प्रति मोह कम हो जाता है, सांसारिक बातें व्यर्थ लगने लगती हैं। हालांकि आप लोगों से बातचीत करते हो, सामान्य व्यवहार उनसे रखते हो, लेकिन अंदर से उनसे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि अंदर से तो आप माँ से बहुत गहराई से जुड़ चुके होते हो। और ये जो भक्त और भगवान का रिश्ता होता है ये इतना गहरा होता है, इतना मजबूत हो जाता है कि किसी और रिश्ते की, किसी और संबंध की गुंजाइश ही नहीं होती है। तो संसार में रहते हुए भी ऐसा व्यक्ति संसार से दूर होता है, एकांत पसंद करता है। इसके अलावा सांसारिक वस्तुओं और भोगों की जो इच्छा है वो समाप्त होने लगती है। सादा जीवन ज्यादा पसंद आते हैं। स्वादिष्ट पकवान के स्थान पर सादा भोजन जो माँ के चरणों में नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है वो ज्यादा स्वाद लगता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत संतुष्ट रहता है, बड़े बड़े धनवानों से ज्यादा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, क्योंकि ये जो उसकी खुशी है, उसका जो आनंद है वो बाहरी चीजों पर नहीं टिकी हुई होती है। उसकी खुशी उसके अंदर से निकल रही है, उसकी सच्ची भक्ति में होती है, जो कभी कम नहीं होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो समय के साथ बदलती नहीं है, ना ही कहीं गुम हो जाती है, जो शाश्वत होती है, सदैव के लिए होती है। चौथा गुण ऐसे भक्त में होता है कि जो माँ की सेवा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ सद्भाव रखते हैं। तो ऐसे लोगों को माँ सदैव के लिए अपनी शरण में ले लेती है। जो लोग सेवा का महत्व जानते हैं, दूसरों की यथासंभव वो मदद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और विशेषकर अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का जो पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति माँ काली के विशेष प्रिय होते हैं। जब माँ देखती है कि मेरी पूजा तो व्यक्ति बहुत भाव से कर रहा है, लेकिन जो इसकी अन्य जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति की पूजा और सेवा माँ स्वीकार नहीं करती। तो ध्यान रहे, अपने माता पिता के प्रति सेवा, सबके प्रति सम्मान, प्राणी मात्र के लिए दया की भावना, इस प्रकार के भाव जब आपके मन में होते हैं तो माँ ऐसे व्यक्तियों की भक्ति को सहर्ष स्वीकार करती है और सदैव के लिए उन्हें अपनी शरण में लेती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।